आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में, पद स्थापन आकलन के बारे में। तो पद स्थापन आकलन क्या होता है, एक जनरल वे में एक उदाहरण देके बताना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए ए नाम का एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो किसी इंजीनियरिंग स्कूल का कॉलेज का स्टूडेंट है, वो लास्ट ईयर में है, फोर्थ सेम में है या लास्ट ईयर जो उसका चल रहा है उसमें है। कंपनी आती है वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन करने, और एक को सेलेक्ट करके वो क्या करती है, अपनी उसकी जो भी कंपनी है वहाँ पर एक का सेलेक्ट कर लेती है। इस कंपनी, ये कंपनी जो लास्ट ईयर में बच्चा है, तो एक को सेलेक्ट करके वो सर्टिफिकेट दे देती है और उस बच्चे को कहती है कि आप हमारे यहाँ इतना दिन बाद जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, अभी उसकी पढ़ाई हो रही है, इस बच्चा को उठा करके हम क्या करते हैं, जहाँ जॉब है, जो कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करती है, इस बच्चे को यहाँ से उठा करके अपने यहाँ स्थापित कर लेती है। अभी वो बच्चा वहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, जो फोर्थ सेमेस्टर का या फिर 5 सेमेस्टर का या जो भी लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, उसका प्लेसमेंट यहाँ कर दिया जाता है। तो ये पद स्थापन है। पद उसके पद की स्थापना एक जगह से दूसरी जगह कर दी जाती है बाय असेसमेंट के द्वारा। उसी को हम प्लेसमेंट असेसमेंट या पद स्थापन आकलन कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोग का उदाहरण दूंगी, मान लीजिए बीएड की आप स्टूडेंट हैं और किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन आप कहीं जाती हैं, अभी आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बीएड कंप्लीट नहीं होते हुए कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाती हैं और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर सिलेक्शन देने वाली कमेटी बोलती है कि हम आपको यहाँ रख लेते हैं, लेकिन आपका जब बीएड का कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ आ जाइएगा। तो आप हमारे यहाँ बीएड कॉलेज की स्टूडेंट थी, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट रहते हुए आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है, तो आपकी पद स्थापना हमारे यहाँ से कहीं और हो जाती है। उस बीएड कॉलेज से आपकी स्थापना, पद की स्थापना किसी और जगह पे होती है। इसी को हम पद स्थापन आकलन या प्लेसमेंट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम लोग जॉब में हमेशा सुनते हैं ना कि उस बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ हो गया, तो प्लेसमेंट का मतलब यही हुआ, उसको आकलन किया गया है, उस बच्चे का आकलन किया गया है कि वो कितना काबिल है, और उसकी काबिलियत को आंक करके एक जगह से दूसरी जगह हम स्थापित कर देते हैं, दूसरी जगह उसको ले जाते हैं। इसी को हम पद स्थापन आकलन के नाम से जानते हैं। पद स्थापन आकलन मुख्यतः इस बात का मूल्यांकन करता है कि छात्र किसी कार्य विशेष, देखिए यह याद रखिएगा, कार्य विशेष अथवा कोर्स विशेष के लिए कितना तैयार है। जो भी प्लेसमेंट करने आता है या आप कहीं पर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाती हैं, तो यही देखा जाता है ना कि आप कार्य विशेष के लिए या कोर्स विशेष के लिए कितनी तैयार हैं। तो आपकी तैयारी को, प्रिपरेशन को देख करके सेलेक्ट कर लिया जाता है। प्लेसमेंट में क्या सब बच्चे का सिलेक्शन करते हैं, हम कुछ स्पेशल बच्चों का सिलेक्शन करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कोई बच्चा कितना कार्य विशेष करने के लिए उत्सुक है, उसको हम ले लेते हैं। पद स्थापन आकलन का प्रयोग करके छात्र को किसी विषय विशेष अथवा कोर्स या कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि प्लेसमेंट का आप जो होती है ना, बीएड का सिलेक्शन होता है, तो बीएड में सिलेक्शन के लिए हम रिटन टेस्ट लेते हैं और जो उसमें पास होते हैं उसको हम बीएड में सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, मेडिकल में जो एग्ज़ाम होते हैं, प्री एग्ज़ाम टेस्ट जो होते हैं, प्री एग्ज़ाम जितने भी टेस्ट होते हैं, तो प्री एग्ज़ाम टेस्ट होता है और मेडिकल में जो सेलेक्ट होता है वो फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आगे जाता है। तो इस तरह से प्लेसमेंट का यूज़ हम केवल जॉब फील्ड में नहीं कर रहे हैं, इसका एडमिशन या कोर्स के लिए कि आपको कितना नॉलेज है। अगर हम आपका एडमिशन मेडिकल में ले रहे हैं, तो मेडिकल के बारे में सब्जेक्ट कमांड आपका कितना है, तो वो कमांड, आप सीटेट की तैयारी कर रही हैं तो सीटेट में ऐसे ही हो जाता है, सीटेट की आप तैयारी करती हैं और सीटेट वाला आपको सर्टिफिकेट तभी देता है जब आपकी उस कोर्स की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। तो ये एक तरह का प्लेसमेंट असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं या कौन कौन सा तरीका यूज़ करते हैं वो भी जानते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, रेडीनेस टेस्ट होता है, जब भी प्लेसमेंट करने आता है वो बच्चों की तत्परता को देखता है कि बच्चे जो होते हैं कितने तत्पर हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले तत्परता देखी जाती है, रेडीनेस टेस्ट लिया जाता है कि आप किसी भी काम को, जैसे प्लेसमेंट करने आया, जॉब के लिए सेलेक्ट करने आया, तो बच्चों को देखते हैं कि कौन बच्चा कितना ईगरनेस है, उत्सुकता किसमें कितना ज़्यादा है, तत्परता किसमें ज़्यादा है, उसके आधार पे हम सेलेक्ट करते हैं। देन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैपेसिटी, मैं एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं ना कर लेते हैं, वैसे बच्चे का सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर स्पेशल पोटेंशियल होता है, वैसे बच्चों का हम प्लेसमेंट करते हैं। तो ये पोटेंशियल जो होता है उसी को हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी करते हैं। कैपेसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ।
देन प्री टेस्ट मैंने अभी बताया है ना कि अभी मेडिकल टेस्ट में है या इंजीनियरिंग में है, कैट में है, टेट में है, यूपीसी में, किसी भी चीज़ में आपको एडमिशन के लिए प्री टेस्ट देना पड़ता है, तो ये भी एक तरह का प्लेसमेंट असेसमेंट है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी प्लेसमेंट का है। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जर्वेशन करके पता किया जाता है कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है, कुछ कार्य दे दिया जाता है संपादित करने के लिए, जो भी प्लेसमेंट करने आते हैं, या इंटरव्यू जो लिया जाता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना कर सकता है, कैसे हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। तो रेडियस टेस्ट यूज़ किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ किया जाता है, प्री टेस्ट यूज़ किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो होती है यूज़ की जाती है। तो आज हमने पढ़ा कि प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से टेक्निक होते हैं जिसके द्वारा हम प्लेसमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।